है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा कि जो रवि मृदु हैं उनके घर पर एक भिखारी भिक्षा मांगने के लिए आता है, जिसे वो ये कह कर के कि अब इस घर में कुछ नहीं बचा है, आप भिक्षा मांगने के लिए किसी दूसरे घर को तलाश कीजिए, ऐसा उस भिखारी को कहते हैं। यह सुनकर भिखारी बहुत दुखी होता है और वो कहता है कि मुझे थोड़ी देर आराम कर लेने दीजिए, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आज हम उससे थोड़ा आगे पढ़ेंगे, तो चलो बच्चों प्रारंभ करते हैं। आई विल गो, ही सेड वियरली। मैं चला जाऊँगा, आई विल गो, मैं चला जाऊँगा, ही सेड, उसने कहा। वियरली, वियरली का मतलब होता है दुखद आवाज़ में। ही सेड वियरली, उसने दुखद आवाज़ में यानी दुखी होते हुए क्या कहा कि आई विल गो, मैं चला जाऊँगा। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री। ओनली मानी केवल, लेट मी हैव ए रेस्ट, मुझे कुछ आराम करने दीजिए, अंडर दिस ट्री, इस पेड़ के नीचे। केवल मुझे इस पेड़ के नीचे कुछ आराम करने दो। किसने कही ये बात? उस बैगर ने, भिखारी ने क्या कहा कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, केवल मुझे इस पेड़ के नीचे, ओनली लेट मी हैव रेस्ट अंडर दिस ट्री, मुझे इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने दो। द सन इज़ सो हॉट, द सन मानी सूर्य, सो हॉट मानी बहुत गर्म है, सूर्य बहुत गर्म है। द थार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, सड़क पर, द थार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, और जो सड़क है उस पर तारकोल पिघल रहा है। क्या? मेटल पिघला हुआ। मेटल क्या होता है? पिघला हुआ। और TAR टार होता है, ये जो तारकोल होता है, डामर होता है। द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, सड़क पर तारकोल पिघल रहा है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, ब्लिस्टर्ड का मतलब होता है फफोले होना। तो जो मेरे पैर हैं, माई फुट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे पैरों में, फुट मानी पैरों में, ऑलरेडी मानी पहले से ही, ब्लिस्टर्ड का मतलब होता है छाले पड़े हुए हैं, फफोले हो गए। मेरे पैरों में पहले से ही छाले पड़े हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पेलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट। पेलिंग होते हैं छीले हुए, सोल होता है तला, जो तला होता है वो, बेयर होता है नंगे। आगे देखिए, ही स्ट्रेच आउट हिज फीट, उसने अपने पैर को फैलाया, टू शो दिखाने के लिए, लार्ज मानी बड़े, पिंक मानी गुलाबी रंग के, पेलिंग ब्लिस्टर्स होते हैं जो छाले होते हैं, पेलिंग छीले हुए यानी कि पैर जो छिल जाता है छालों से, वो छीले हुए, ब्लिस्टर्स माने छाले, ऑन द सोल होता है जो पैर का तला होता है, पीछे का, नीचे का जो, ऑफिस बेयर फिट माने बेयर होते हैं नंगे पैरों में। तो उसने देखो, उसने अपने नंगे पैरों के जो तलवे होते हैं उन पर बड़े पिंक गुलाबी छिले हुए छाले, पेलिंग ब्लिस्टर्स, छिले हुए छाले दिखाने के लिए, ऑन द सोल ऑफ हिज बेयर फीट, अपने पैरों को फैलाया। देखिए, उसने अपने नंगे पैरों के तलुओं पर बड़े गुलाबी छिले हुए छालों को दिखाने के लिए अपने पैरों को स्ट्रेच माने फैलाया। आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, मुझे लगता है, आई सपोज मुझे लगता है, ही डजेंट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। आई हैव टू सपोज डजेंट हैव टू मनी बाई चप्पल्स, मुझे लगता है उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। मीना रवि हैव, मृदु विस्पर टू मीना रवि, मृदु ने मीना और रवि से फुसफुसा कर कहा। मृदु विस्पर्ड मानी मृदु फुसफुसाई, टू मीना और रवि, जो मृदु है
उसने फुसफुसाते हुए मीना और रवि से कहा कि मुझे लगता है कि इसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। हैव यू गॉट एन ओल्ड फेयर इन दी हाउस समवेयर? क्या आपके घर में कहीं एक पुरानी जोड़ी पड़ी हुई है? हैव यू गॉट एन ओल्ड फेयर मानी पुराना जोड़ा, इन दी हाउस मानी आपके घर में, समवेयर मानी कहीं पर। क्या कहा उसने? क्या आपके घर में कहीं एक पुरानी जोड़ी पड़ी हुई है? ये मृदु ने कहा। किससे? रवि और मीना से कहा कि भाई क्या आपके घर में कोई पुरानी जोड़ी चप्पल पड़ी हुई है क्या? आई डोंट नो, मैं नहीं, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। सैड रवि, रवि ने कहा। माइन्स आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आई वुड हैव गिवन दैम टू हिम। मेरी चप्पलें उसके पैरों में फिट होने के लिए बहुत छोटी हैं। माइन्स आर टू स्मॉल, मेरी जो चप्पलें हैं वो बहुत छोटी हैं। टू फिट मानी टू फिट इज़ फिट, उसके पैरों में फिट होने के लिए, यानी कि जो मेरी चप्पलें वो बहुत छोटी हैं और वो उसके पैरों में बिल्कुल भी फिट नहीं होंगी। आई वुड हैव गिवन दैम टू हिम, अन्यथा मैंने उन्हें उसे दे दिया होता। आई वुड हैव गिवन दैम टू हिम, अन्यथा यानी कि मेरे पास अगर इतनी ऐसी चप्पलें होती तो मैं अब तक उसको दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर दैन मृदु एंड मीनास, और उसके पैर तो जो हैं वो मृदु और मीना के पैरों से भी बड़े थे। उसने क्या कहा रवि ने कि हिज फीट वर लार्जर दैन, कि उसके जो पैर हैं लार्जर दैन मैंने ज़्यादा बड़े हैं, मृदु और मीना के पैरों से भी ज़्यादा बड़े हैं। द beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. The beggar was sinking. भिखारी अपने ऊपरी कपड़े को हिला रहा था। आउट ऑफ हिज अपर क्लॉथ मानी ऊपरी कपड़े को, शेकिंग मानी हिला रहा था। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ, भिखारी अपने ऊपरी कपड़े को हिला रहा था। एंड टाइटनिंग मानी कस रहा था हिज धोती, और अपनी धोती को कस रहा था, यानी कि ऊपरी कपड़े को हिला रहा था और अपनी धोती को कस रहा था। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड fearfully एट द रोड ग्लेमिंग इन द आफ्टरनून हीट। ही रेज्ड, उसने ऊपर उठाई, हिज आइज, उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई, एंड लुक्ड, और देखा। कैसे देखा? फियरलेसली मानी भयभीत होकर के, एट द रोड मानी सड़क की ओर, ग्लेमिंग इन द आफ्टरनून हीट, ग्लेमिंग होता है चमचमाती हुई सड़क, आफ्टरनून माने दोपहर में। तो देखिए उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई और दोपहर की गर्मी चमचमाती हुई सड़क को भयभीत होकर देखा। जो दोपहर में जो गर्मी पड़ रही थी उसे दोपहर की गर्मी में, ग्लैमिंग इन द आफ्टरनून हीट, और दोपहर की गर्मी में जो चमचमाती हुई सड़क को भयभीत होते हुए देखा। देखो, ही रेज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें उठाई, एंड लुक्ड केयरफुली एट द रोड, और बहुत ही सावधानी से उसने सड़क की ओर देखा। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून, जो कि जो गर्मी में चमचमाती हुई प्रतीत हो रही थी। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, ही माने उसे, नीड्स माने ज़रूरत थी, समथिंग माने किसी चीज़ की, ऑन हिज फीट माने अपने पैरों में, उसे अपने पैरों में कुछ चाहिए था। मीना सैड, मीना ने कहा। हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर, उसकी बड़ी आंखें भर आई। आइज फीलिंग मानी भरी आई, मीना की बड़ी बड़ी आंखें भर आई, यानी उसकी आंखों में आंसू से आ गए। इट्स नॉट फेयर, यह सही नहीं है। मीना ने कहा कि यह सही नहीं है, इसके पैरों में छाले हैं, इसे कुछ पहनने के लिए चाहिए। आगे देखिए, सैड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मतलब थोड़ी सी गहरी सी सांस लेते हुए रवि ने क्या कहा कि अरे आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग, BLUBB, ब्लैबरिंग, ब्लैबरिंग का मतलब होता है सिसकना। ब्लैबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर इजंट गोइंग हेल्प, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ रोने धोने से और यह कहने से कि यह उचित नहीं है, यह उचित नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इजंट गोइंग टू हेल्प, इससे कोई फ़ायदा देने वाला। रवि ने क्या कहा कि भाई मैं इसके बारे में कुछ सोच रहा हूँ रोने धोने से और यह कहने से कि भाई यह ठीक नहीं है, उचित नहीं है, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इट्स नॉट फेयर, नॉट फेयर, कि यह उचित नहीं है, उचित नहीं है, ऐसा कहने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। In 2 minutes he will be frying his feet on that road. In 2 minutes, 2 मिनट में वह सड़क पर अपने पैर जला
रहा होगा। उसने कहा इन 2 मिनट्स विल बी फ्लाइंग हिज फीट ऑन द रोड, कि 2 मिनट में वह अपने पैर जला रहा होगा, यानी यहाँ से चलते ही जैसे ही वो सड़क पर पहुँचेगा तो उसके पैर जलने शुरू हो जाएंगे। व्हाट ही नीड्स इन ए पेयर ऑफ चप्पल्स, उसे जो चाहिए वह है चप्पलों की एक जोड़ी। व्हाट्स ही नीड्स ए पेयर ऑफ चप्पल्स, और हमें लगता है कि उसे जो चाहिए चीज़ है वो है एक जोड़ी चप्पल्स। सो वेयर डू वी गेट दैम, इसलिए तो हमें वो कहाँ मिलेंगी, यानी कि जो चप्पलें हैं वो हमें कहाँ मिलेंगे। सो वेयर डू वी गेट दैम, इसलिए वो हमें कहाँ मिलेंगी। कम आओ लेट्स सर्च द हाउस, आओ घर में तलाश करें। उसने ही पुस्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, ही माने उसने, मृदु और मीना को घर में पुष्ड माने धकेल दिया। उसने जो मृदु है और मीना है उसको घर में धकेल दिया और कहा कि चलो हम घर में इसके लिए चप्पलें ढूंढते हैं। जस्ट एज सी स्टीप्ड इनटू द वरांदा, और जैसे ही उसने बरामदे में स्टीप्ड माने कदम रखे, मृदुज आइज फेल ऑन द ऑल लुकिंग चप्पल्स सी हैड नोटिस्ड व्हेन सी अराइव्ड। मृदुज आइज, जो मृदु की आंखें थी, मृदु की नज़र उस अजीब सी दिखने वाली चप्पलों पर पड़ी जो उसने आते समय देखी थी। मृदु स्टीप्ड इनटू द बरामदा, जैसे उन्होंने बरामदे में कदम का तो मृदुज आइज फेल ऑन द ऑल लुकिंग चप्पल्स, मृदु की नज़रें उन पर पुरानी चप्पलों पर पड़ी। सी हैज़ नोटिस, उसने ध्यान दिया था। व्हेन सी अराइव्ड, जब वह आई थी, यानी जब मृदु इस घर में आई थी तब उसने एक जोड़ी पुरानी सी चप्पलें देखी हुई थी। रवि सी विस्पर टू हिम, अरे रवि, सी विस्पर टू हिम, वह उसके देख करके फुसफुसाई। हुज आर दोज, वो किसकी है, हुज मानी वो, आर दोज किसकी हैं, वो चप्पलें किसकी है। तो बच्चों वो चप्पलें किसकी हैं इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज जो पैसेज हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। कल आज के लिए इतना ही, और इससे आगे आप थोड़ा पढ़ना ताकि इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपकी सही समझ में आ सके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। जो कठिन मीनिंग है वो आपको PDF फाइल के रूप में प्राप्त हो जाएंगे, जिसे आप आवश्यक रूप से इंग्लिश नोटबुक में सुंदर राइटिंग में करेंगे। धन्यवाद, थैंक्स।